हरियाणा की राजनीति, यहाँ हमेशा से चर्चा रही है चौधरियों की राजनीति की। चौधरी ही तय करते थे कौन सत्ता में आएगा और कौन सत्ता से बाहर जाएगा। लेकिन अब सवाल बदल गया है। हरियाणा की राजनीति में एक नया नाम, एक नया समाज चौधरियों की चौधराहट को चुनौती देता नजर आ रहा है। सैनी समाज। कभी सिर्फ लोकल स्तर पर असर रखने वाला ये समाज आज हरियाणा की सत्ता के केंद्र में है। कैसे? नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बनकर। तो सवाल ये है, क्या हरियाणा की चौधराहट अब बदल चुकी है? क्या राजनीति की कुर्सी पर अब सैनी समाज का दबदबा होगा? सवाल उठता है, ये सफर शुरू कैसे हुआ? 1980 में मनोहर लाल सैनी कुरुक्षेत्र से सांसद बने। उसके बाद 1998 में कलीशो सैनी ने संसद में जगह बनाई। लेकिन असली मोड़ आया 2014 में, जब राजकुमार सैनी सांसद बने और चौधरी राजनीति को सीधी चुनौती दी। उन्होंने खुलकर कहा, हरियाणा की राजनीति अब सिर्फ चौधरियों की बापोती नहीं है। फिर आते हैं नायब सिंह सैनी। 2019 में वह सांसद बने और अब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर। सोचिए, 40 साल का सफर, लोकल नेताओं से लेकर मुख्यमंत्री तक। क्या ये मामूली बात है? नहीं, ये हरियाणा की राजनीति की सबसे बड़ी कहानी है। बीजेपी का दांव। अब दूसरा सवाल, बीजेपी ने नायब सिंह सैनी पर दांव क्यों लगाया? बीजेपी जानती थी कि चौधरी राजनीति कांग्रेस और इनेलो के पास है। अगर हरियाणा में टिकना है तो नया समीकरण बनाना होगा। 2014 में मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने पहला प्रयोग किया, गैर चौधरी चेहरा, और 2024 में उन्होंने नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया ताकि सैनी समाज और गैर चौधरी वोट को एकजुट किया जा सके। तो क्या ये बीजेपी की सोची समझी रणनीति थी, या फिर ये मान लिया गया कि हरियाणा की चौधराहट अब बदलनी ही होगी? सैनी वोटरों की ताकत। अब देखिए आंकड़े। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हरियाणा की 10 विधानसभा सीटों पर सैनी वोटर निर्णायक भूमिका में है। इनमें सबसे ज्यादा लाडवा 19.2%, नारनौल 11.6%, नारायणगढ़ 11.5% जैसी सीटें शामिल हैं। हरियाणा विधानसभा की 10 सीटें जहां सैनी समाज निर्णायक भूमिका में है। लाडवा 19.2%, नारनौल 11.6%, नारायणगढ़ 11.5%, हिसार 10.3%, रादौर 8.3%, जिंद 8%, सडोरा 7.3%, शाहबाद 7.1%, बुलाना 5.8%। अब आप ही बताइए, क्या 90 सीटों वाली विधानसभा में 10 से ज्यादा सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाना छोटी बात है? क्या कोई भी पार्टी इन वोटरों को इग्नोर कर सकती है? स्पष्ट है नहीं। यानी आने वाले चुनावों की दिशा और दशा तय करेंगे सैनी वोटर। चौधरी बनाम गैर चौधरी। हरियाणा की राजनीति की जड़ में हमेशा एक सवाल रहा है, चौधरी बनाम गैर चौधरी। कांग्रेस ने चौधरी नेतृत्व पर भरोसा किया। इनेलो की राजनीति भी चौधरी परिवार के इर्द गिर्द घूमती रही, लेकिन बीजेपी ने रास्ता बदला। पहले खट्टर, अब सैनी। यानी साफ है, बीजेपी ने चौधरी राजनीति की जगह गैर चौधरी नेतृत्व को आगे कर दिया। तो क्या अब हरियाणा की राजनीति की धुरी बदल चुकी है? क्या अब सत्ता की चाबी सिर्फ चौधरी समाज के पास नहीं रहेगी? अब बड़ा सवाल, क्या नायब सिंह सैनी का मुख्यमंत्री बनना स्थायी बदलाव है, या फिर ये सिर्फ चुनावी प्रयोग है? अगर नायब सिंह सैनी अपनी पकड़ मजबूत करते हैं तो आने वाले समय में वे हरियाणा में गैर चौधरी राजनीति का स्थायी चेहरा बन सकते हैं। लेकिन अगर चुनावों में बीजेपी हारती है तो ये कहाँ जाएगा? सैनी फैक्टर सिर्फ एक अस्थायी प्रयोग था, यानी आने वाले विधानसभा चुनाव सिर्फ सरकार ही नहीं तय करेंगे, बल्कि ये भी तय करेंगे कि हरियाणा की राजनीति की चौधराहट किसके पास रहेगी। हरियाणा की राजनीति जहां कभी चौधरियों का दबदबा था, अब वहां सैनी समाज खड़ा है। इतिहास गवाह है, सिर्फ वही समाज सत्ता में टिकता है जो जनता का दिल जीत ले। अब देखना यह है, नायब सिंह सैनी इस नए बदलाव को स्थायी बना पाते हैं या नहीं। लेकिन इतना तो तय है, हरियाणा की राजनीति में अब सैनी समाज को नजरअंदाज करना असंभव है। सवाल बस इतना है, क्या चौधराहट अब बदल चुकी है या बदलने वाली है?